हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं साइड रेनफोर्समेंट के बारे में। दोस्तों लॉजिकली सोचो कि हमारे जो मेन रेनफोर्समेंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दिस इज मेन रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट यानी आसान भाषा में कहने का मतलब ये कि टॉप एंड बॉटम कॉर्नर में स्पेसिफिकली जो लार्ज डायमीटर के जो रेनफोर्समेंट होंगे वो मेन रेनफोर्समेंट की कैटेगरी में जाएंगे, है ना। लार्ज मेन रेनफोर्समेंट का हमेशा डायमीटर क्या होता है, चाहे स्लैब में भी आप देखो, अगर मेन रेनफोर्समेंट की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की बात करें तो उसमें भी मेन रेनफोर्समेंट का डायमीटर बड़ा होगा, इसीलिए उसको मेन कहा जाएगा। अब साइड रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें साइड रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करने चाहिए, लेकिन कब प्रोवाइड करनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकली हम सोचें तो अगर बीम की डेप्थ कम है, सिग्निफिकेंट है, कितनी कम है वो उसके ऊपर अभी मैं आ रहा हूं, तो आप सोचो कि साइड रेनफोर्समेंट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये लॉजिक दिमाग भी यही बोलता है ना। साइड रेनफोर्समेंट की स्पेसिफिकली डिमांड और रिक्वायरमेंट तब होगी जब डेप्थ ज़्यादा हो। अब कितनी ज़्यादा हो, क्या सिग्निफिकेंट डेप्थ हो कि साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, और साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड तो कर दिया, उसका स्पेसिंग वो कितने एरिया के होनी चाहिए, परसेंटेज स्ट्रिंग की बात करें तो वो सब के बारे में दोस्तों आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले। काफ़ी वैल्यूएबल लर्निंग है, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी वैल्यू एडिशन होगा इस सेशन के माध्यम से। तो जो भी चीज़ आपको नोट डाउन वगैरह करनी हो वो आप कर सकते हो। टाइटल दे दीजिए साइड रेनफोर्समेंट वेयर वी हैव टू प्रोवाइड। ये साइड रेनफोर्समेंट को हमें प्रोवाइड कहाँ करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आप IS 456 खोल लीजिए। जैसा कि मैंने हमेशा से बोला है सेशंस में, बिना IS कोड के नहीं आना है, बिना कैलकुलेटर के नहीं आना है, बिना नोट एंड बुक के बिल्कुल भी नहीं आना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो साइड रेनफोर्समेंट का जो क्लॉज है वो हमें दिया गया है क्लॉज नंबर 26.5.1.3 26.5.1.3 के अंदर साइड रेनफोर्समेंट का क्लॉज दिया गया है। तो 26.5 में क्या है उसके बारे में, क्योंकि ये तो फिर सब क्लॉज हुआ ना। 26.5 बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर्स। क्या है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर्स, दिस इज द मोस्ट, बहुत बढ़िया है। और इसमें है 26.5.1 के अंदर। अब ये पूरा क्लॉज के अंदर क्या है, रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है कौन से मेंबर्स के लिए, स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए। उसमें 26.5.1 के अंदर बीम है। देखो ये 26.5 है, उसका 1 क्या है, बीम, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर्स। और उसके अंदर किसकी बात हो रही है, बीम की बात हो रही है। और इसमें थर्ड पॉइंट में पहला 1 होगा, है ना, 5.1 पॉइंट के बाद आएगा 1। तो 1.1 के अंदर इन्होंने बात की है टेंशन रेनफोर्समेंट की बीम के अंदर, और 2 के अंदर बात की है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के अंदर, और 3 के अंदर इन्होंने बात की है साइड रेनफोर्समेंट की। यानी ये जो टाइटल दिख रहा है, अब इस क्लॉज के साथ पढ़ेंगे तो उसको सही तरीके से कैसे पढ़ा जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर इन बीम एंड एज अ साइड रेनफोर्समेंट, इस तरीके से आपको क्लॉज को पढ़ना होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स, ये 1 का मतलब क्या हो गया, बीम, और 3 का मतलब हुआ साइड रेनफोर्समेंट की, यानी बीम के अंदर साइड रेनफोर्समेंट की स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्लॉज का ये नंबर, जिससे मोस्ट इस तरीके से आपको क्लॉज के जो नंबर्स है उसको अंडरस्टूड करना होता है, समझना होता है। चलो अब उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वेयर द डेप्थ ऑफ वेब इन अ बीम एक्सीड 750 mm। देखो क्लियरली लिखा है डेप्थ ऑफ द वेब इन अ बीम एक्सीड 750। सिर्फ और सिर्फ देखो बीम के बारे में चर्चा हो रही है और रेनफोर्समेंट के बारे में चर्चा हो रही है, यहां पर बता रहा है। यहां पर एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, वेब है। वर्ड क्या है, वेब। क्यों इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नहीं लिखा
वेयर द डेप्थ ऑफ बीम है ना, ये हिस्सा हटा देते इज एक्सीड 750 mm, इतना लिख देते तो भी काफ़ी था, लेकिन इन्होंने लिखा वेयर द डेप्थ ऑफ द वेब इन अ बीम। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि अगर हम शेप के हिसाब से भी बीम के प्रकार करें तो एक तो रेक्टेंगल हो गया, टी बीम, कौन सा बीम, टी बीम, इसके बारे में बहुत अच्छे, इसकी वेब और इसके फ्लेंज के बारे में बहुत अच्छे क्लॉजेस दिए गए। टी बीम एक होता है, एक होता है एल बीम, यानी कि और जब भी टी बीम एल बीम आएगा तो उसमें जो लॉन्गर वर्टिकुलर पोर्शन है उसको हम बोलेंगे वेब, यानी सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में नहीं बल्कि टी बीम और एल बीम में भी ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, उसमें जो लॉन्गर वर्टिकल जो डायमेंशन है दिस इज कॉल्ड वेब। एक होता है फ्लेंज, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। आसान भाषा में दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने कुछ इस टाइप से टी बीम बना लिया तो ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाएगा फ्लेंज और ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाएगा वेब। ठीक है, ये है आपका टी बीम का उदाहरण। IS 456 ने इसके ऊपर टी बीम और एल बीम के ऊपर भी काफ़ी अच्छा एक क्लॉज भी लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है वो क्लॉज। जब भी आपको क्लॉज याद न रहे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप सीधा कहाँ आ जाइए, इंडेक्स में आ जाइए। ठीक है, इंडेक्स में आ जाइए, इंडेक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको क्लॉज को फाइंड आउट करना, दिस इज द आर्ट। क्लॉज याद नहीं रही उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हाँ, कुछ क्लॉज बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ ही जाएंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जो आपको याद नहीं आ रहे हैं उसके लिए आप कहाँ आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। देखो इसमें पेज नंबर 7 इंडेक्स में पढ़ रहा हूँ और उसमें 23 में लिखा हुआ है बीम्स। उसमें पहला है इफेक्टिव डेप्थ का क्लॉज और 23.1 के अंदर है टी बीम्स एंड एल बीम्स। तो मैं आ जा रहा हूँ इसके अगेंस्ट पे पेज नंबर 36 के ऊपर। ठीक है, और अभी हम कहाँ हैं, पेज नंबर 47 के ऊपर, जिसमें क्लॉज नंबर 26.5.1.3 दिया गया है। तो पेज नंबर 36 के ऊपर आ जाइए ताकि इस मुद्दे की भी हम चर्चा कर लें। ठीक है, हाँ, टी बीम एंड एल बीम इन जनरल लिखा है a slab which is assumed to act as a compression flange of a T-beam or L-beam shall satisfy the following। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज, ये बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, गेट वगैरह के अंदर भी, छोटी मोटी एग्जाम में आपको इंटरव्यूज वगैरह भी पूछा जाएगा, दैट इज इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। क्या पूछा जाएगा, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। और उसमें इन्होंने फॉर टी बीम्स भी बताया है, फॉर एल बीम भी बताया है, और सी के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर आइसोलेटेड बीम द इफेक्टिव फ्लैंज विद शैल बी ऑब्टेन। उसके अलग अलग फॉर्मूलाज दिए गए। तो ये वाला आपका हो जाएगा फ्लैंज वाला पोर्शन, ये वाला हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि उन्होंने वेब लिखा है, दिस इज एक्चुअली वेब। ये वाला जो पोर्शन है ये कहा जाएगा दोस्तों वेब। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। तो हम यहाँ पर क्लॉज पढ़ रहे थे कि अगर डी बीम का ही, अगर मान लो कि रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो सिंपल डेप्थ ही कंसिडर करनी है, टी बीम है तो वेब वाला पोर्शन वो 750 mm से ज़्यादा है, ये वाला।
तो साइड रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होगी शैल बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों कि एक ही साइड आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड किया है, एक ही साइड आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हो, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने बहुत क्लियर तरीके से बता दिया भाई टू फेसेस, दोनों फेसेस में आपको प्रोवाइड करना है। अच्छा, अब ये वाला ऑप्शन है, इसको हटा दिया, अब ये वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड साइड एनफोर्समेंट, दिस इज कॉल्ड साइड एनफोर्समेंट। अब ये टू फेसेस लिखा है, समझ में आ गया, वन फेस एंड टू फेस। बहुत अच्छे से हम क्लॉज को समझ पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लॉज को समझने का तरीका है ये अब आपका सुधरा होगा, है ना, खास करके यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ, तो क्लॉज को समझने का तरीका आपका सुधरा होगा। द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट, कौन सा सच मतलब क्या है? सच झूठ वाला सच नहीं। द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट, सच मतलब ऐसे रेनफोर्समेंट जो किसकी बात हो रही है, साइड रेनफोर्समेंट में। सो द टोटल एरिया ऑफ सच मतलब साइड रेनफोर्समेंट shall be not less than 0.1% of the web area, या बोल दोगे सिंपल डेप्थ। अच्छा, यहाँ पर भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन नहीं लिखा, वेब एरिया लिखा है। तो अगर मेरा रेक्टेंगुलर बीम है तो उसमें एरिया कैसे बनेगा? डी से बनेगा और डी से बनेगा। किससे बनेगा? डी से बनेगा और बी से बनेगा। इफेक्टिव डेप्थ का यहाँ पर रूल नहीं है क्योंकि टोटल एरिया लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है? वर्ड बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से लिखे गए हैं क्लॉज मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से इन्होंने आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि जो वर्ड जो लिखे हुए इसका अब आपको मीनिंग पता चला कि कितने ध्यान से इन्होंने क्लियर लिखा है द टोटल एरिया। क्योंकि हो सकता है कि कोई ये एरिया समझ ले कि भाई इफेक्टिव डेप्थ और विच के साथ अगर हम कैसे करें, तो इन्होंने क्लियरली लिखा है द टोटल एरिया of such reinforcement shall be not less than 0.1% of the web area। तो अगर मेरा रेक्टेंगुलर बीम है तो बहुत सिंपल, डी मल्टीप्लाई में बी करना है। अगर मेरा टी बीम है तो वेब एरिया भी एक तरीके से रेक्टेंगुलर पोर्शन ही हो जाएगा, बड़ी वाली डेप्थ और छोटी वाली विड्थ, ठीक है, नीचे या थिकनेस बोल दो। एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसेस। गंगा जमुना नहीं कर रहा भाई, इक्वली बहुत ध्यान से लिखा गया है हर एक क्लॉज, सिर्फ ये क्लॉज की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसेस एट अ स्पेसिंग नॉट एक्सीड। ओ भाई बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर बात ये पता चल रही है कि भाई गंगा जमुना तो पहले बिल्कुल भी नहीं कर रहा, यानी यहाँ बड़े वाले डायमीटर प्रोवाइड कर दिए और यहाँ पे छोटे वाले डायमीटर प्रोवाइड कर दिए, ऐसा नहीं करना। क्योंकि आप बोलोगे कि मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ 0.1% को, क्या बोला, 0.1% ऑफ वेब एरिया में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उतना ही रेनफोर्समेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक जगह ज़्यादा एक जगह कम, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इसलिए इन्होंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसेस एट अ स्पेसिंग। तो पहले तो दोनों जगह सेम कर रहा है और दोनों जगह सेम डायमीटर आप प्रोवाइड करने के बाद भी क्या करो, 0.1% ऑफ वेब एरिया से एक्सीड नहीं कर रहा। फिर साथ में इन्होंने एक और बात बोल दी, हाँ 0.8%, 0.1% से एक्सीड नहीं करना है, ठीक है ना। एंड शैल बी द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट शैल बी नॉट लेस देन, हाँ स्पेसिंग में एक्सीड नहीं करना, यहाँ पर तो नॉट लेस देन, यानी कहने का मतलब ये है कि 0.1% ऑफ वेब एरिया उससे क्या करना है, उससे ज़्यादा रखना है। नॉट लेस देन लिखा हुआ है, नॉट मोर देन नहीं लिखा हुआ। एक्सीडिंग वाला कॉन्सेप्ट स्पेसिंग में, यानी 0.1% जो वेब एरिया है ये बेसिक लिमिट हो गई। अब 0. थोड़ी देर पहले मैं बोला उसको करेक्ट कर लेना कि 0.8% वाला नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है शैल बी नॉट लेस देन। तो 0.1% बेसिक क्राइटेरिया है, 0.2% चल जाएगा, 0.3% चल जाएगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। शैल बी नॉट लेस देन 0.1% ऑफ वेब एरिया। नहीं, वेब एरिया है उसका 0.1% है, वो मिनिमम क्राइटेरिया है। उससे ऊपर होगा एरिया तो चलेगा, उससे नीचे एरिया होगा तो नहीं चलेगा। नॉट लेस देन लिखा है, ठीक। इक्वली ऑन टू फेसेस एट स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 300 mm। अब यहाँ पर देखो स्पेसिंग में क्राइटेरिया ये है कि 300 mm से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। टू फेसिड स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग, यस, यानी पासवर्ड हट रहा है, मैक्सिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम दूरी इनके बीच में 300 mm, और वेब थिकनेस, दो क्राइटेरिया यहाँ पर स्पेसिंग में है, विच एवर इज लेस। अभी हमारे केस में तो वेब थिकनेस ये हो जाएगी, अदरवाइज मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि दिस इज योर वेब थिकनेस, ठीक है, BW। तो जब भी टी बीम होता है तो इसको हम बोलते हैं BF, और ये BF कैसे फाइंड होता है भाई, वही थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लॉज बताया था ना, ये वाला पेज 37 वाला 23.1.2 इफेक्टिव विथ ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं BW, इसको बोलते हैं BF, इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, अभी समझ में ये आ रहा है हमें ग्लॉस पढ़ के, कि स्पेसिंग शुड बी मिनिमम ऑफ दिस टू, नॉट एक्सटेंडिंग, मतलब मिनिमम, इन दोनों से एक्सटेंड नहीं करने, ये है ग्रेटर देन, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इन दोनों से बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो एक्सटेंडिंग ग्रेटर देन वाला सिंबल इन दोनों से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या है, 300 mm से भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, या फिर BW, इन दोनों में से जो विच एवर इज लेस लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उससे बड़ी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों इंटरप्रिटेशन। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं स्पेसिंग के बारे में, सिमिलरली एरिया के बारे में भी हम करेंगे। द स्पेसिंग कहाँ गया भाई, स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग, चलो तो नॉट एक्सीडिंग का हमने सिंबल बना दिया, 300 mm और वेब थिकनेस 300 mm और वेब थिकनेस विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, यानी दोनों में से जो छोटा होगा, दोनों में से जो छोटा होगा वो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं। अब एरिया के बारे में भी अगर हम बना लेंगे, यहीं पर बना लेते चलो, तो एरिया के बारे में अगर हम बना, इसको नोट डाउन कर लेना, ये मैंने इंटरप्रिटेशन बताया, ये बहुत यूजफुल होती है अगर आपने इस तरीके से होगा। 0.1% ऑफ द वेब एरिया से शेल बी नॉट लेस इन, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं एरिया ऑफ साइड एनफोर्समेंट को डिफाइन करो, एरिया ऑफ साइड एनफोर्समेंट क्या लिखा हुआ है, तो ये छोटा नहीं होना चाहिए, ये क्या छोटा नहीं होना चाहिए, शेल बी नॉट लेस, छोटा नहीं होना चाहिए, 0.1% ऑफ वेब एरिया, छोटा नहीं होना चाहिए, 0.1% ऑफ वेब एरिया, ठीक, 0.1% ऑफ वेब एरिया वो आएगा, उससे तो छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉट लेस देन वाला सिंबल, वहाँ पर नॉट ग्रेटर देन वाला सिंबल। अगर आपको ये क्रॉस जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया है, ठीक है, तो अब दोस्तों आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है, अब दोस्तों आगे बढ़ने की बारी आ चुकी, ठीक है, हाँ परफेक्ट, नॉट लेस देन 0.1% ऑफ वेब एरिया, ठीक है, एंड स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन, यहाँ पे गलती है दोस्त, स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन, स्पेसिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये वाला सिंबल आएगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्पेसिंग के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, 300 mm और BW मिनिमम, इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड एरिया के लिए आप इस वाले को नोट डाउन करें, नॉट लेस देन दी 0.1% ऑफ वेब। ये दोस्तों आपको नोट डाउन करना है। अब आपके पास जो बीम है उसको एनालिसिस करना है, तो क्या करना चाहिए भाई, सबसे पहले तो उसके डायमेंशंस देख लो, उसके डायमेंशंस देखने के बाद ये डिसाइड करोगे उसकी डेप्थ, अगर रेक्टेंगुलर है सीधा डेप्थ, और अगर टी बीम है, एल बीम है तो सीधा वेब वो 750 mm से एक्सीड कर रही है, तो फिर साइड एनफोर्समेंट के बारे में सीखो, और फिर मेरा ये वीडियो देख लो कि किस तरीके से क्लॉज के हिसाब से हमें आगे बढ़ना, फिर उसका एरिया वगैरह हम डिसाइड कर सकते। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।